नमस्ते। बात स्टूडेंट्स की के एक नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। इस भाग में जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि मैं निफ्ट में कौन कौन से डिपार्टमेंट है या दूसरे तरीके से बोले तो कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं उस बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं और उस डिपार्टमेंट में किस टाइप के सब्जेक्ट्स या कोर्सेज फॉलो किए जाते हैं। तो आई थिंक ये काफ़ी हेल्पफुल और यूज़फुल वीडियो होने वाला है आप सबके लिए। तो आराम से बैठिए, थोड़ा लंबा हो सकता है बट आई थिंक अगेन वेरी हेल्पफुल, और इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि अपनी इंटरेस्ट के बारे में भी और मे बी आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है इन टर्म्स ऑफ कोर्सेज। तो लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। आगे देखते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं आगे निफ्ट में। तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा कहानी या फिर किस्सा या फैक्ट भी बोल सकते हैं, ये बताना चाहूँगा। जैसे कई बार ऐसा होता है कि, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के साथ होता है, मैं जानता हूँ बिकॉज मैं अपने कोचिंग में देखता हूँ कि स्टूडेंट्स को बहुत सारा नॉलेज होता नहीं है निफ्ट कॉलेज के। आजकल फिर भी आई एम अवेयर विथ यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम और इंटरनेट की वजह से काफ़ी अवेयर हैं स्टूडेंट्स। पर फिर भी बहुत सारे बच्चों को ना जो चाहते तो हैं डिज़ाइन कॉलेज में आना, पर निफ्ट या इसके अलावा और भी जितने भी डिज़ाइन कॉलेजेस हैं उनमें क्या पढ़ाई होती है, क्या सब्जेक्ट होता है, इसके बारे में बहुत कम जानकारी होता है। जैसे मैं उसका बहुत अच्छा एग्जांपल हूँ। जब मुझे निफ्ट में आना था तो मुझे बस यही पता था कि इस कॉलेज में जाना है और फैशन डिज़ाइन करना है, दैट्स इट। इसके आगे पीछे मुझे कुछ भी नहीं पता था कि उसमें और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स या कोर्सेज हैं। ठीक है, तो ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं और हमारे टाइम पे सिचुएशन बहुत अलग था, नो इंटरनेट, एंड इंटरनेट आ ही रहा था तभी तो उतना एक्सेसिबिलिटी नहीं था। बट ठीक है, नॉट कंप्लेनिंग, बट वो सिचुएशन काफ़ी हद तक सुधरा है पर अभी भी नहीं सुधरा है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि निफ्ट सिर्फ फैशन के लिए जाना जाता है या फिर फैशन ही पढ़ाया जाता है वहाँ पे, उसके अलावा और कोई दूसरे कोर्सेज हैं नहीं। तो ये एक मिथ है या फिर एक ऐसा अजम्पशन है स्टूडेंट्स के बीच या एस्पिरेंट्स के बीच, जो मुझे लगा कि क्लियर कर देना चाहिए स्टार्टिंग में, बिफोर वी स्टार्ट एंड सी कि कौन कौन से कोर्सेज या प्रोग्राम्स निफ्ट ऑफर करता है। तो निफ्ट फैशन डिज़ाइन के साथ साथ और भी बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है, और आज हम इस वीडियो में बैचलर इन डिज़ाइन, बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी और मास्टर्स प्रोग्राम, ये तीनों का ही प्रोग्राम्स देखेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज इसमें ऑफर किए जाते हैं। तो अब जब हमें पता लग गया है कि निफ्ट में सिर्फ फैशन डिज़ाइन नहीं होता है, और जिन लोगों को नहीं पता था, तो आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं। तो वी विल स्टार्ट विथ BDS प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में बैचलर इन डिज़ाइन में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स या प्रोग्राम्स निफ्ट ऑफर करता है। तो और ये BDS प्रोग्राम जो है 4 साल का कोर्स है, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा। तो स्टार्टिंग विथ फैशन कम्युनिकेशन। तो फैशन कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द डिपार्टमेंट जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड में है इन टर्म्स ऑफ जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। तो फैशन कम्युनिकेशन को मैं क्विकली अगर पॉइंटर्स में एक्सप्लेन कर दूँ तो यहाँ आप बहुत अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन सीखते हो, जैसे ग्राफिक हो गया, विजुअल हो गया, प्रिंटिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, स्टाइलिंग हो गया, एंड सो एंड सो फोर्थ। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको निफ्ट में बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, जिसको आप आगे जाके, और आज के डेट में तो ये जितने भी मैंने स्किल की बात की, ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग स्किल है। तो फैशन कम्युनिकेशन इज़ वन सच डिपार्टमेंट जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। अगर उसमें, अगर मैं थोड़ा सा डीप डाइव करूँ और आपको बताऊँ कि कौन कौन से और भी सब्जेक्ट इसमें बताए जाते हैं, तो इसमें मैंने इस पे छोटा शॉर्ट्स वीडियो पहले भी बना रखा है, इंटरडिसिप्लिनरी माइनर और डीपनिंग स्पेशलाइजेशन पे। तो फैशन कम्युनिकेशन में इन दो सब्जेक्ट्स के अंदर देयर आर फ्यू टॉपिक्स जो कवर किए जाते हैं। उसमें से मैं कुछ पढ़ के आपको बता देता हूँ, जैसे कम्युनिकेशन डिज़ाइन, विजुअल कम्युनिकेशन, फैशन मीडिया, स्टाइलिंग, डिस्प्ले एंड प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने आपको बताया।
तो ये सारे आपको फैशन कम्युनिकेशन में देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है एक्सेसरी डिज़ाइन। एक्सेसरी डिज़ाइन अगेन, जैसा कि आप इस नाम से ही समझ सकते हैं, एक्सेसरी डिज़ाइन में बहुत सारे टाइप के एक्सेसरीज हो सकती हैं, जिसमें ज्वेलरी वन ऑफ द पार्ट हो सकता है, फुटवेयर, लाइफस्टाइल एक्सेसरीज। लाइफस्टाइल एक्सेसरीज वुड बी लैम्प्स एंड टेबल टॉप एंड लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। तो एक्सेसरीज अपने आप में ही एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है, जिसमें आप बहुत अलग अलग चीज़ के और टाइप के एक्सेसरीज सीख सकते हो। जैसे टू गिव एन एग्जांपल, गांधीनगर स्पेशलाइजेज इन ज्वेलरी डिज़ाइन, जो कि एक्सेसरी डिज़ाइन के अंदर ही आता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। एंड समबडी हु डजंट वांट, जो नहीं चाहते हैं कि कपड़े बनाने हैं या फिर किसी भी सॉफ्ट मटेरियल में काम करना है, बट स्टिल wants to do designing and design product, then accessory design is the best डिपार्टमेंट दैट यू कैन ऑप्ट फॉर। तो इसमें जैसे कुछ सब्जेक्ट्स जो पढ़ाए जाएंगे या आप लोगों को सिखाया जाएगा, वो ये है फैशन एक्सेसरीज, होम एक्सेसरीज, जैसा मैंने आपको बताया, jewelry design, fashion product, and workwear. So these are few that will be covered in accessory design. इसके अलावा आते हैं निटवेयर डिज़ाइन पे। निटवेयर, जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, लॉट टू डू विथ निटिंग। दो टाइप के हमारे नीटिंग होते हैं, ठीक है, एक सर्कुलर नीटिंग और फ्लैट नीटिंग। इस पे डिटेल पे नहीं जाऊँगा, ये आप कॉलेज जाके समझ जाओगे। पर नीटिंग हम लोग घर पे ऐसे जानते हैं, दादी, नानी, मम्मी को हमने देखा है निट करते हुए। तो दैट प्लस आज के के एडवांसमेंट के साथ कैसे नीटिंग बदला है और किस तरीके से हमारे इंडस्ट्री में नीटवेयर यूज़ होता है, ये सब कुछ आप यहाँ पे सीखोगे। क्विकली मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा। फ्यू थिंग्स इसमें आपको पढ़ाया जाएगा: वर्ल्ड ऑफ नेट, फैशन फॉर स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में नेटवर्क बहुत यूज़ होता है फॉर जर्सीज एंड अदर अपैरल एंड गारमेंट, एंड इंटीमेट अपैरल, जैसा मैंने बोला आपको, फ्लैट नीट एंड सर्कुलर नीट। तो ये सब कुछ आप नेटवर्क में सीखोगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं लेदर डिज़ाइन की तरफ। लेदर डिज़ाइन, एज द नेम सजेस्ट, लेदर इसमें इन्वॉल्व होगा और लेदर से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट आप बनाओगे। इंटरेस्टिंगली आप लेदर से रिलेटेड एक्सेसरीज भी यहाँ बनाओगे। तो यहाँ पे बहुत सारे ओवरलैपिंग भी है, जो एक्सेसरी डिज़ाइन के बच्चे या स्टूडेंट्स करेंगे और लेदर डिज़ाइन के स्टूडेंट्स भी करेंगे। जैसे मैं निफ्ट चेन्नई से पास आउट हूँ, और जब मैं निफ्ट चेन्नई में था तब वहाँ लेदर डिज़ाइन नहीं था, पर चेन्नई में हम लोगों को लेदर सिखाया गया था। तो हम लोगों ने फुटवेयर सीखा, वॉलेट सीखा, बैग सीखा, सब कुछ लेदर से बनाना सीखा। बट अब वहाँ पे लेदर डिज़ाइन भी है और एडी भी है, एक्सेसरी डिज़ाइन भी है। तो अब दोनों के कोर्सेज बहुत अलग है, पर थोड़ा बहुत ओवरलैप होता है, ठीक है। तो लेदर डिज़ाइन सिंपल है। यहाँ पे लेदर डिज़ाइन में एक और एडिशनल चीज़ ये होती है कि आप लेदर अपैरल भी बनाना सीखते हो, लाइक जैकेट्स एंड लेदर पैंट्स, gloves and all those things. Gloves again accessories का part है, but ठीक है। So that is thing, and few subjects or topics that will be covered in leather design, that will be leather and fashion, leather lifestyle product, sustainable strategy, and handmade and luxury design strategy। तो ये सब कुछ आपको लेदर में पढ़ाया जाएगा। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टेक्सटाइल डिज़ाइन में। टेक्सटाइल डिज़ाइन, अगेन ऑल दीज आर वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आपको समझ में आएगा। टेक्सटाइल डिज़ाइन इज़ मोर अबाउट हाउ अ फाइबर इज़ कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक, एंड देन वो फिर कैसे आगे जाके गारमेंट में कन्वर्ट होता है। बट मोस्टली दिस डिपार्टमेंट इज़ ऑल अबाउट वीविंग, ठीक है, कि कैसे एक फाइबर किस तरीके से उसको बुनाई की जाती है, और बुनाई में किस तरीके का पैटर्न क्रिएट करना है, और उसमें क्या कैलकुलेशन होना चाहिए, डाइंग प्रोसेस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें बताया जाएगा थ्रू आउट द 4 ईयर। इसमें कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स आपको कवर किए जाएंगे वो है टेक्सटाइल स्ट्रक्चर एंड सरफेस, टेक्सटाइल एप्लीकेशन, टेक्सटाइल फॉर इनोवेटिव एप्लीकेशन, टेक्सटाइल फॉर क्रिएटिव एप्लीकेशन। ये सारे मैं सब सब नहीं बता रहा हूँ, कुछ कुछ बता रहा हूँ। आप बाद में इसके बारे में और पढ़ सकते हो निफ्ट के वेबसाइट पे, या फिर आप गूगल पे और सर्च करोगे तो भी आपको इसके बारे में काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये था टेक्सटाइल के बारे में। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं फैशन डिज़ाइन के डिपार्टमेंट में या प्रोग्राम में। तो फैशन डिज़ाइनिंग, जिसके लिए निफ्ट जाना जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का सबसे पहला प्रायोरिटी प्रेफरेंस ही फैशन डिज़ाइन होता है।
और वो आई एम श्योर कि ये बहुत नेचुरल है ये होना, बिकॉज जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि निफ्ट में एफडी के अलावा भी बहुत दूसरे प्रोग्राम्स हैं, जैसा अभी मैंने आपको बताया। तो फैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, हमेशा डिमांड में रहता है। बट इसमें समझने वाली बात ये है कि आपको अपना असेसमेंट करना ज़रूरी है कि आपको अपैरल करना है, फैशन करना है, या फिर आपको किसी और टाइप की डिज़ाइनिंग में जाना है। जैसे मैंने बताया एक्सेसरीज है, फैशन कम्युनिकेशन है, टेक्सटाइल है, तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। पर ये चीज़ पढ़ के समझ के और डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मुझे बहुत क्लियरली पता था कि मुझे टेक्सटाइल और निटवेयर नहीं करना है, बिकॉज वो मुझे पता है वो मेरा स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, तो बट देन आई वाज आल्सो ओनली थिंकिंग अबाउट फैशन डिज़ाइन। दैट इज़ बिकॉज मेरे पास और दूसरा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, और जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिला तो मैं क्लियर हो गया कि मुझे केडी निटवेयर और टेक्सटाइल डिज़ाइन नहीं करना है। बट सिंस इट वाज माय फर्स्ट प्रेफरेंस फैशन डिज़ाइन, तो मैं उसको पकड़ के रखा था। But eventually I realized कि apparel would not be would not be a very uh, ideal option for me. So I would say luckily, unluckily, or fortunately, unfortunately, I don't know. Maybe it was a blessing in disguise कि मुझे अपने रैंक की वजह से एफडी नहीं मिला, एंड माय सेकंड प्रेफरेंस वाज एडी, एंड आई चूज इट। आई थिंक आई दैट वाज द बेस्ट डिसीजन दैट आई टुक, बिकॉज मुझे लेटर जब मैं कॉलेज में गया और देखा एफडी में क्या पढ़ाई होती है, किस तरीके का काम होता है, तो आई थॉट कि मैं कर लेता, शायद इतना अच्छा नहीं कर पाता। तो एडी वर्क फॉर मी। तो ये चीज़ मैं इस वीडियो में इसलिए ही बता रहा हूँ कि आप लोग एसेस कर पाओ, अपने आप को समझ पाओ, जानो आपकी इंटरेस्ट क्या है, क्या करना चाहोगे। जैसे मैंने फैशन कम्युनिकेशन का मार्केट सिचुएशन भी अभी आपको बताया, तो मार्केट सिचुएशन प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि आफ्टर द एंड ऑफ 4 ईयर ज़्यादातर स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनका जॉब लग जाए, और और सही चाह भी है, उनकी जॉब लगना भी चाहिए, और लोग और पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन, और आप खुद भी चाहते हो कि इतने अच्छे कॉलेज से पढ़ के निकलने के बाद अच्छा जॉब लगे। तो इसलिए एफ सी इज़ वन ऑफ द हॉट हॉट डिपार्टमेंट। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, बी एफ टेक जो बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी कोर्स है, उसमें आपको बेसिकली जो प्रोडक्शन साइड ऑफ फैशन है, जो कि फैक्ट्री में कैसे काम होता है, प्रोडक्शन कैसे होता है, एंड ऑल दोज थिंग्स विल बी द कोर सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस डिपार्टमेंट। कुछ सब्जेक्ट जो इसमें पढ़ाए जाएंगे या बताए जाएंगे, वो ये अपैरल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जैसा मैंने आपको बताया, बिजनेस साइड ऑफ प्रोडक्शन में कैसे होता है, अपैरल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, अपैरल प्रोडक्शन मैनेजमेंट, अपैरल प्रोडक्शन डेवलपमेंट। तो ये तीन बहुत ही मेजर सब्जेक्ट्स होने वाला है या टॉपिक होने वाला है, जो आपके डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा काम पढ़ाया आएगा और पढ़ाया भी जाएगा। ठीक है, तो ये इस विथ बी एफ टेक आई थिंक हमारा यूजी प्रोग्राम ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम क्विकली देख लेते हैं कि एम एफ एम, मास्टर इन फैशन मैनेजमेंट एंड मास्टर इन डिज़ाइन, इन दोनों प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें कवर की जाती हैं। ठीक है, तो मास्टर इन फैशन मैनेजमेंट में व्हाट वी सी इज़, पहले मास्टर इन फैशन मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो उसमें फैशन डिटेलिंग पढ़ाया जाता है। ठीक है, एंड मोस्टली जो होता है, एंड यू ऑल्सो लर्न अबाउट बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग। ठीक है, मास्टर इन डिज़ाइन में अगेन यू अंडरस्टैंड कि जो हमने बैचलर्स में किया था, बैचलर इन डिज़ाइन, उसका ऑफ कोर्स एडवांस वर्जन होता है, जिसमें आई विल जस्ट क्विकली टेल यू कि डिज़ाइन फॉर सोसाइटी, एक्सपीरियंस डिज़ाइन, डिज़ाइन स्ट्रैटेजी, दीज आर द फ्यू टॉपिक्स जो आपको उसमें पढ़ाया जाएगा, कवर कराया जाएगा। एम एफ एम में जैसा मैंने बताया कि मार्केटिंग एंड रिटेलिंग, entrepreneurship, international business, these are the few topics that will be covered in मास्टर्स प्रोग्राम। तो ये था कुछ वेरी क्विक बट बट लिल डिस्क्रिप्टिव, जितना मुझे लगा कि अभी इस वीडियो में बताना चाहिए आपको, सो दैट यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग, आपको ये समझ में आ जाए कि ठीक है, दिस इज़ व्हाट
इज़ ऑफर्ड फ्रॉम निफ्ट एंड हम क्या करना चाहेंगे या क्या करना नहीं चाहेंगे, एंड दैट विल ऑल्सो डिपेंड और हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन कि आप आगे अपना प्रिपरेशन किस तरीके से करना चाहोगे। बट यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने बताया कि ये 4 साल का कोर्स होता है, बट जो फाउंडेशन प्रोग्राम होता है, जो कि फर्स्ट ईयर का एक्सरसाइज बोल ले या फिर पूरा एक जो पहला साल होता है वो फाउंडेशन प्रोग्राम का होता है, जिसमें आप बेसिकली अपने डिपार्टमेंट में जाके स्ट्रेट अवे काम नहीं करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एडी आपने चूज़ किया अपने काउंसलिंग के टाइम पे, तो आप कॉलेज ज्वाइन करते ही एडी डिपार्टमेंट में काम नहीं करोगे। तो एक पूरा साल सिर्फ फाउंडेशन प्रोग्राम को डेडिकेटेड होता है, जहाँ पे आपके बहुत सारे बेसिक चीज़ें वो सही करेंगे, और उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप पहले से प्रैक्टिस करके आ रहे होगी, जैसे पर्सपेक्टिव ड्राइंग, स्टिल लाइफ, लॉट ऑफ विजुअल एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। सो जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए एज अ क्रिएटिव पर्सन और अ डिज़ाइनर, तो वो सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर में कराई जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग असाइनमेंट्स होंगे जो इरेस्पेक्टिव ऑफ आप किस डिपार्टमेंट से है, कौन से प्रोग्राम से है, ये सबको चाहिए ही होता है, सिर्फ एमएफएम और एमडेस को छोड़कर। ठीक है, बीएफटेक वालों का भी एक अलग फाउंडेशन प्रोग्राम होता है, पर दिस इज हाउ इट इज़। और सेकेंड ईयर में वंस यू रीच, उसके बाद से आपका फुल फ्लेजेड जो नेक्स्ट 3 इयर्स होता है वो डिपार्टमेंट में आपकी पढ़ाई होती है अलग अलग सब्जेक्ट्स के थ्रू, और जो मैंने दो चार अभी आपको टॉपिक्स बताए वो टॉपिक्स आपको दिखाए जाएंगे, पढ़ाया जाएगा, एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। तो आई थिंक इस वीडियो में अभी फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर एक डिपार्टमेंट को और भी ब्रेक डाउन कर दूँ आप लोगों के लिए, सो दैट इट इज़ इवन मोर ईजियर। ठीक है, कि किस टाइप के स्किल्स चाहिए होंगे, या फिर किस टाइप के सब्जेक्ट्स में नॉलेज चाहिए होगा, क्या क्या टॉपिक होंगे। तो आई कैन डू दैट डिपार्टमेंट वाइज। इफ़ यू कैन सजेस्ट, अगर आपको ऐसा लगता है कि दैट विल बी हेल्पफुल, तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताओ। बट फिलहाल इसको इतनी में रखते हैं। एंड अगेन एज आई ऑलवेज से, थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो पक्का से शेयर करो। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है, और बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। ठीक है, एंड जाते जाते प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।